सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए समय समय पर संतों की मधुर वाणी के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर संतों द्वारा दिए गए प्रवचनों से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाता है। इसी कड़ी में पूर्वी जिले में स्थित अक्षरधाम मंदिर में दिल्ली संत महामंडल द्वारा रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस 25वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर से आए संतों ने अपनी मधुर वचनों से इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे दिग्गज संत इस रजत जयंती समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे संतों का भव्य स्वागत कर उनका आशीर्वाद भी लिया गया। वहीं उत्तर पूर्वी जिले के दोनों सांसदों ने भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं इस भव्य कार्यक्रम में दिल्ली संत महामंडल संस्था को मानव सेवा के लिए 3 एम्बुलेंस साधु संतों ने प्रदान कर मानव धर्म निभाया। इसी के साथ साधु संतों द्वारा सनातन बोर्ड की भी मांग उठाई गई और सरकार से अनुरोध किया गया कि वक्फ बोर्ड की तरह ही संत बोर्ड भी बनाया जाए। कार्यक्रम में पहुंचे दिग्गज संतों का क्या कुछ प्रवचन रहे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संदेश यही है कि मानवता की सेवा के लिए एक तरफ तो सभी ने ये विचार किया है कि हम एम्बुलेंस के माध्यम से मानव सेवा का कार्य करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करें और उसी के साथ सनातन संस्कृति को बचाने के लिए समस्त संत समाज एकत्रित होकर के अपनी मुखर आवाज को उठाए और चारों ओर जिस भी प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, कोई भी अपमान कर देता है सनातन संस्कृति का, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके विपरीत एक मुखर आवाज उठाई गई है। साथ में ये घोषणा की गई है कि संत समाज हर रूप में एक है, एकजुट है और हमें राजनेताओं के पीछे नहीं दौड़ना, राजनेता हमारे साथ आने चाहिए और अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का भी संकल्प लिया गया। सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई गई है संतों ने। सनातन बोर्ड बनाने के लिए भी सभी एक स्वर में सभी संतों ने अनुमोदन किया है और ये निवेदन किया है कि ये निश्चित रूप से बनना चाहिए और इसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। कि संत महामंडल का ये जो आयोजन है, आज यहाँ 3 प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित किए गए। पहला ये कि जितने भी देश के मंदिरों के प्रमुख पुजारी हैं, उनको सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ उनको मासिक उनका भत्ता तय किया जाए, जिससे उनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। ये सुधांशु जी महाराज जी का प्रस्ताव था। 3 प्रस्ताव बहुत ही देश के और सनातन के हित में रखे गए कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि का फैसला हुआ है, वो अभी 3 और मुख्य स्थान हैं जिसमें ज्ञानव्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल में हरिहर मंदिर का जो विषय है, तो जहां जहां मंदिरों को तोड़ करके उनका सर्वनाश करके उनको बिल्कुल मिट्टी में मिला करके वो जो आक्रमणकारियों ने जो कुकृत्य किया है, वो हमारी आस्था पे हमला है। तो हम चाहते हैं कि उनके साथ साथ देश में जिन जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उनका सबका एक तरह से उन पर पुनर्विचार किया जाए और ये जो 1991 का जो ये वर्शिप एक्ट है, इसकी सीमा को तोड़ा जाए। सनातन बोर्ड की बात की गई है। सनातन एक विराटता और विशालता को समाये हुए एक बहुत ही विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करने वाला धर्म है। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में अकेला ऐसा धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है। तो इसलिए सनातन के हितों की रक्षा करने के लिए यदि किसी एक ऐसी न्यायिक और शक्तिशाली बोर्ड या संस्था की मांग हो रही है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। देखो,
कहते हैं ना कि बड़े भाग्य से संत दर्शन होते हैं, और यहाँ पे तो आज जैसे जैसे संत पधारे और एक बड़ी सनातन चर्चा हुई, इस रजत जयंती पर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई, ये सब कुछ बताता है कि सनातन का मतलब ही सेवा है, और इस सनातन पद्धति से इस देश के सनातन जो संस्कृति है उसको बचाते हुए, सजाते हुए हमें आगे बढ़ना है। वक्फ बोर्ड बनाने की इस तरीके की कोई मांग की गई है कि बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हम देखो, आज जो राजपीठ है भारत का, वो व्यासपीठ का बहुत सम्मान करता है, और हम ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित इसलिए होते हैं कि हम संतों की वाणी को समझें और उनके द्वारा उठाई गई हर बात को हम बहुत महत्व देते आगे बढ़ेंगे। सनातन बोर्ड की मांग बिल्कुल वाजिब है, और इस पर भविष्य में हम इस पे जरूर अच्छा कदम उठाए। संतों का रजत जयंती समारोह संतों का रजत जयंती समारोह है। संत हमेशा इस समाज को मार्गदर्शन देते हैं, वो मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने ये चर्चा भी की है कि कैसे समाज का उद्धार किया जाए, कैसे समाज को नई दिशाएं दिखाई जाएं, और कैसे सनातन को सुरक्षित किया जाए। हम लोगों ने यही बात यहाँ रखी है कि हम सब चाहते हैं कि सनातन और सनातनी दोनों सुरक्षित रहें, पूजा पद्धति सुरक्षित रहे, वैदिक पौराणिक पद्धति सुरक्षित रहे, हमारे मंदिरों पर किसी का कब्जा न हो, हमारे मंदिर सुरक्षित रहे। और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ भी अनेक संतों ने ये आग्रह किया है कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो, और सभी नेता जितनी भी पार्टियों के लीडर्स हैं वो सब हमारा साथ दें। इसमें इससे मुंह न मोड़े। अब तो कुछ मौलवियों ने भी कह दिया है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, जो ऑलवेज हमारे धर्म का विरोध करते थे, उन लोगों ने भी कहा कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो जब मौलवी कह सकते हैं तो नेता क्यों नहीं। धन्यवाद। मत पंथों को भूल करके संत समाज विद्वान जन एक हो, और वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन कर पाए, उसके लिए दिल्ली संत महामंडल सतत संपर्क कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। सभी संप्रदाय के संत इसमें सम्मिलित हैं। आज स्वामी अक्षरधाम के इस पावन परिसर में आयोजन किया गया, सभी संतों की सहभागिता हुई। जो संत यहाँ पर पधारे उनको बहुत बहुत बधाई। कुंभ में भी, प्रयागराज में हम एक अच्छा कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं, भगवान ने चाहा तो वहाँ भी अच्छा कार्यक्रम होगा। संत बोर्ड बनाने की मांग की गई है सनातन। नहीं, सनातन बोर्ड की मांग हमारी पुरानी है, या तो वक्फ बोर्ड नहीं है, और वक्फ बोर्ड तो सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए, उसमें क्या है। और बात की जाए एम्बुलेंस का भी उदाहरण क्या है? एम्बुलेंस देखिए, मन शास्त्र पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, दवाई लेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा, तन मन दोनों ठीक रहे। इसका दिल्ली में संत महामंडल पूरे सेवा में रहते हैं। 2 एम्बुलेंस हमारी हो गई है, 3 है गौशाला की, 3 एम्बुलेंस चल रही है। आगे भगवान चाहेगा तो और सेवा करेंगे, समाज की सेवा के लिए समर्पित है दिल्ली संत महामंडल। बहुत सौभाग्य है कि दिल्ली संत मंडल का आज रजत जयंती मनाई जा रही है, और यहाँ पर दिल्ली के वह संत जो पूरे देश में ही नहीं, पूरे अखिल विश्व में जिनका अपना एक स्थान है, जिनका अपना एक सनातन को आगे बढ़ाने का विचार है, वह आज रजत जयंती के अवसर पर सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ से जो संदेश आज जाने वाला है वो दिल्ली में भी स्वच्छता लाने वाला है, दिल्ली के नागरिकों के लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। और जो आयोजक हैं, महामंत्री भी हैं, आदरणीय नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, उनके आमंत्रण पर यहाँ पे आया और सभी संत वृंद का आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत धन्यवादी हूँ संत मंडल का। सर, कुछ दिन पहले दिल्ली में धर्म संसद लगाई गई थी और सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, उसको लेकर के आपका क्या? देखिए, ये धर्म संसद हमारे पूज्य संतगण लगाते हैं, उनके अपने विचार आते हैं, विचार के बाद कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर रहती है कि जो उनको लगता है देश में सनातन को बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें अगर कुछ सरकार ने करना होगा तो विचार करके उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे।